जय श्री राम दोस्तों। मैं अंकित भारद्वाज, विधि संस्थान का छात्र, आप सभी के बीच द गीता इनसाइट चैलेंज पर अपने भाव रखने आया। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का वह ज्ञान जो मनुष्य जीवन को सरल और संपूर्ण बनाता है। धर्म, आत्मा, मोक्ष, नैतिकता, कर्तव्य, कर्म, अगर इन सभी शब्दों को एक शब्द में पिरोएं तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। विधि संस्थान का छात्र होने के नाते हमारे गुरुजों द्वारा जो पहला भाव हमें सिखाया जाता है वह है समानता और न्याय का भाव। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 18 विद्या विनय संपणे ब्राह्मणे गति हस्तनी सुनी चैस्पाके च पंडिता समदर्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सभी मनुष्य को समानता की भाव से देखना चाहिए। जो विद्या से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी और नीच माने जाने वाले मनुष्य को समान भाव से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह हमारा कर्तव्य और धर्म है कि हम प्रत्येक मनुष्य को समानता के भाव से देखें। This phrase of Gita directly links with Article 15 of the Indian Constitution, which guarantees that there should be not any discrimination based on the gender, caste, religion, etc. भगवद गीता का यह श्लोक समानता और निष्पक्षता पर प्रकाश डालता है। समानता का यह धर्म कानूनी नैतिकता की आधारशिला है। हम न्याय और कानून की बात करते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनका विश्व कल्याण के लिए पालन करना हमारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और बिना किसी फल की उपेक्षा के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्मा ते संगोष्ठी कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, ना कि फल की इच्छा करना। राइटली सेड, फुलफिलिंग वंस ड्यूटी इज द बिगेस्ट धर्म। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब तुम अपने प्रियजनों के खिलाफ हो तब भी तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये चसी तथा कुरु, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, बस अपने कर्म का पालन करो। कानूनी पेशी में यह श्लोक गहराई से प्रतिध्वनित होता है। वकील, न्यायाधीश, विधि निर्माता न्याय को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य से जुड़े होते हैं। निष्पक्षता की यह खोज हमें प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करती है। As a law student, the teaching of Bhagavad Gita emphasizes on my discipline that the following dharma is the fulfilling one's duty is of utmost importance. No matter how challenging it may be, one must rise above the personal emotions and stay on the path of righteousness, so-called dharma. खुद के व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें भारतीय संविधान के मूल्य को निर्वहित करने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म को हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप में प्रकट होता हूँ। This verse reflects the sense of upholding the rightness, so-called dharma, and justice, which is central to the functioning of both law and the constitution. The Indian constitution is designed to maintain justice, equality, and rule of law. Much like how Gita emphasizes on the restoration of dharma, the so-called righteousness, it is when it is threatened. गीता में वर्णित यह सिद्धांत और भारतीय कानून का उद्देश्य दोनों ही ये सुनिश्चित करते हैं कि समाज में नैतिकता और न्याय संगत बनी रहे। संरक्षक के रूप में आइए गीता की बुद्धिमत्ता से शक्ति प्राप्त करें ताकि इस दुनिया को और भी न्यायपूर्ण बना सके। धन्यवाद। जय श्री राम।